अरे जाको अच्छो लगे ताई दे आदमी अरे सी क्या बात है जाकी सौदा अच्छी हमें अच्छी दुकान अच्छी लग रही फलाई दुकान पे अंडा देंगे हमें तो सौदा ले नहीं बता। हेलो हमें कोई ना अच्छा लग रहा है भैया की सास अच्छी लग रही है। तो कहने की बात है कह रही तुम्हें तो ये समझ नहीं रिश्ते से कहा देखो भाई समझने से तो कैसे बता समझने से रखा कितने गंगे हो। हेलो और ये जसमंत देवी नगर निवासी और ये 30 रुपए दे रहे माता रानी के में माता रानी खुश रखे लांगुर पंजा रखे एक बहन और कब्बार। अब देखो भैया ने याद है ना कलमा क्योंकि हमारी रिकॉर्डिंग भी चल रही है हमारी कथा भी बढ़ानी है। हाँ चिंता ना कर भैया ने एक से है भी मेरे पास भरा हुआ है। भैया किशन मैंने की बात करी कुटरिया छोटी है ज्ञान बहुत हो जाऊंगे। भैया किशन हाँ बोलो भैया बलराम क्या धर्मराज का निमंत्रण आया? हाँ जी भैया चलिए चलो आओ। अरे भैया दूध अब ये बताइए आप मेरे साथ आगे चलोगे पीछे? तुम्हारी कृष्णा देगी है आप कहाँ चलोगे बताओ? आगे आगे चलो हम आगे चले आप पीछे चलोगे आइए। अरे यार जल्दी में चल रहा है अगर तुम्हें याद है तो कहते चलो। हमें तो याद है तो हमें तो अपनी रामायण में याद है। अरे रामायण में महाभारत में अगर याद है तो क्या चलो। अगर हम आप मुझे से पूछ रहे हो ना तो अगर मुझे याद होगी तो मैं तुम्हें बता देंगे और ना याद है तो कोई बात ना है पूछो आओ। आगे चले अरे बहुत रघुराई और पाछे से कुतिया दोराई। चौप भाई नहीं तेरा ही ना होते है बिल्कुल नष्ट है ये सबली विदाई। हाँ अरे नहीं भैया काम वालों को मारा नहीं जाता। अरे यार ऐसी बात ही कर रहा है ये तो क्या हुआ? अरे यार गलती से लग गया सॉरी सॉरी मुझे मालूम मैंने अपने भैया भी समझा यार। हाँ और कुछ जानता हूँ सो बता बढ़िया पूछ कोई है? बढ़िया पूछ। अरे रामा रामा अरे राम सुने खोल कटो दानु करो कले। मंत्री हमारे भैया कृष्ण इसलिए और जाओ नहीं करें बेटे को धंधो सो माने सो आंखें से तुझे कोई ऐसी कोई तेरे बात कही जो हम पूछते उसी प्रमाण में पूछता कि कोई प्रमाण पकड़ के चलता तो उसमें बताता ये गूढ़ ज्ञान में घुसा हुआ है ना कोई बताने योग्य है। क्या बताऊं इसमें मैं तुझे बता हाँ बताने योग्य पूछ अगर ना बताऊं तो तेरा जूता मेरा मेरी चांद। एक मामा अरे जाकी सबरी माई एक ममान सब नौरा। ये बताने लायक है तेरे अब गुड़ ज्ञान में घुस गया ना तू। सुन गांव के बाहर था एक कुआ गांव के बाहर एक था कुआ उस पर पनिहारी जल भरने के लिए गई तो पनिहारियों ने एक साथ डोल के लिए फांस दिया। कुआ हो गया मामा और बेटा पनिहारी हो गई माँ एक मामा ने सब नौराई। और ये तुम तुझे बताए दाई अरे यार पागल थोड़ी हूँ मैं क्या।
और बता दोगे? अरे कारो घुसोला ललकारो देरी पे बैठ तनु मार। अरे पगले, छोटे छोटे बच्चे जानते होंगे इस बात के लिए। सुन, लोहार लोह काला घूसता है और लाल निकालता है, गुरु बैठ के धनाधन मारता है। चलो 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 चलो। मार नहीं सकते हो, वो मर जाएगा। भगवान तो अंत भी कर देते हैं ना। अब महाराज आएगा, नहीं ठाड़ेगा महाराज। क्या तुम आ गए द्वारका से वापस? क्या समाचार लेकर के आए हो? महाराज हाँ, नेबुआ अचार ले आए। साले इस टोपे को फेंको। सासू में समझी फट गई का नस, ले जाने पड़े वगैरह। यहाँ तुम्हें नीबुआ के अचार की जरूरत क्या है? नीबुआ अचार बताया क्यों? ये धर्म सभा है, धर्म का काम करते हैं, किसी पे हाथ उठाते नहीं है। तुमने को बुलाए? हम उन्हें बुलाए थे भगवान कृष्ण के लिए। तैयार है भगवान कृष्ण? अरे भैया बलराम, अरे दोनों भैया प्रभु, तैयार। ऐसा है, पहले यह है कि धर्मराज की जब शिविर में आ गए हो, सभी लोग चाय पिए। अरे प्रभु, अरे भैया, हाँ भैया दूध। क्या प्रभु आ गए? प्रभु आ गए। आइए आइए आइए। अरे भैया आइए। अरे बच्चे क्या करो भाई? क्या है इसमें? यह कहाँ पर होती है? अच्छा यही करंट है। तो हम तो और भाई भाई मिल रहे थे, लेकिन तुम क्या कर रहे थे? सब जगह घेर लाई तुमने। हाँ, अब हमें जगह ही ना मिली तो हमें तो जहाँ जगह मिला तो मिला। अरे भाई, हम मिलने के बाद में तुम मिल लेते तो क्या होता? दक्षिणा सब तुम्हें दे देते, फिर मैं कहा रह जाती ठंडी खा। चलो भागो यहाँ से, यहाँ से फूट लो, यहाँ कोई जरूर नहीं तुम्हारा काम। जाओ जल्दी से। हाँ भैया धर्मराज। भैया सुने दूत के वचन, चले जब कृष्ण मुरारी हे भाई बलराम दोनों मत एक, बिचारी धर्म सभा में पहुंच की और वचन कहे। समझाए। अरे दोनों भैया मिलने लागे कंठ से कंठ। लगाए। क्या कह रही भैया, चाय पाय पिला रही है क्या? भैया हाँ आप विराजिए। ए मंत्री, चाय तो वही बात है, हमारी सपत्र बगीची मंगाता ना हो यार। ए मंत्री, यहाँ पर सिंहासन लगाओ, विराजिए महाराज। भाई साहब, घर के तुम्हें फर्क थोड़ा ही है। क्या फर्क है? कैसा? के घर के बुआ फफू के। हाँ हाँ फर्क इतना ही तो कि घर के तुम बुआ फफू के। हाँ ठीक। लेकिन बड़े आप हो, हाँ। सिंहासन आप ग्रहण कीजिए ना। नहीं नहीं, दूसरा सिंहासन करवाऊंगा अभी। हाँ सिंहासन, दूसरा लगाओ। सिंहासन बराबर पर लगवा लो तो हम बैठ जाएंगे। अब बैठ सकते। आप विराजिए, अब तो विराजो।
चाय पी लो, चाय पी लो। अब बताओ कहना क्या चाह रहे हैं आप? कहना ये चाह रहे हैं अब चाय तो पिया है, यहाँ पे आ गया। हाँ भाई, क्या बोलो। कहना चाहते हो? तुम नीचे वाले पे आओ, तो नीचे अम्मा ने भैया तुम्हारी अम्मा ने हम हाँ, ये बोलो। कहना चाह रहे हैं, बोलो क्या कह रहे हैं आप? भैया कृष्ण कहे आए सबर जन खुशी मैं करो राशि अग जय एक। तबैया माधव कहने लागे सुनो धर्म मेरी बात, जरा सिंध ने सवरे राजा लीन कैद। कराए। अरे माधव जी, हाँ, ये तो बात आपके मुख से मैं पहली बार सुन रहा हूँ। जरासंध कौन है और कहाँ का रहने वाला है, मुझे विस्तार रूप से बताइए। हाँ, ये बात आपको हम बताएंगे। हाँ बताइए। मगध देश के रहने वाले राजा प्रियद्रथी थे, राजा प्रियद्रथ। उनकी कासराज की 2 कन्याओं से शादी हुई। शादी होने के बाद पूरी जवानी वहीं व्यतीत हो गई, लेकिन कोई संतान पैदा न हुई। तो राजा प्रियद्रथ जी ने सोचा कि भगवान के भजन में, बेटा शांत हो जाने को, भगवान के भजन में सब कुछ मिलता है। तो उन्होंने सोचा ला भगवान का भजन करने के लिए चलते ही उस रास्ते से होकर गुजरे जिस रास्ते में गौतम ऋषि के लड़का चंडकोशिक ऋषि एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए तपस्या कर रहे थे। अच्छा। वो चंडकोशिक ऋषि कहने लगे, अरे राजा प्रियद्रथ जी, आप कहाँ के लिए जा रहे हो? कि महाराज, मेरी कासराज की 2 कन्याओं से शादी हुई है और हमारी सारी जवानी व्यतीत हो गई, लेकिन कोई संतान पैदा ना हुई, इसलिए हम कुछ तप करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप चले जाइए, लेकिन थोड़ी बहुत देर हमारे पास बैठ लो। बैठ जाते हैं। कुछ समय के बाद यहां बैठे हुए थे, उस वृक्ष से एक फल गिरता है। वो फल अछूता था। ए वो आया, लड़के हो, कहाँ डांसर हो? अरे बच्चे हो, डांसर हो। तो हाँ भैया क्या हुआ आगे? वो फल अछूता था। अछूते का क्या मतलब हुआ? सूर्य है, चंद्रमा है, जो चीज छूने में नहीं आती उसे अछूती कहते हैं। यानी उससे अछूता कहते हैं। मीठा तो इतना था, कितना? कुछ कह नहीं सकते, इतना पका हुआ फल था, लेकिन तोते की चोंच से बचा हुआ था। बचा हुआ था। हाँ, चलो ठीक है, और फिर क्या हुआ आगे? उसको लाकर और राजा प्रियद्रथ जी को दे दिया। यानी राजा को दे दिया। हाँ, फिर? फल को उठाया और वो घर आए, चाकू उठाया, फल को काट दिया। अच्छा। आधा आधा फल दोनों रानियों को खिला दिया। हाँ हाँ। फल को खाकर दोनों रानी गर्भवती हुई। क्या गर्भवती? हाँ, और समय पूर्ण होने पर दोनों रानी के बच्चा हुआ। यानी तो कैसा हुआ? कैसा? एक रानी के एक टांग, एक बाएं, एक आंख, एक कान। अच्छा। इसी तरीका से आधा आधा धर दोनों रानियों की पैदा यानी हुआ। आधा आधा धर दोनों रानियों को पैदा हुआ। फिर क्या हुआ? दोनों रानी देखकर डर गई। अच्छा। हे भगवान, ये संतान तो मेरे कोई काम की नहीं। रानी ने उन्होंने कहा, अपने किले के पीछे फेंकवा दिया। हाँ, उसी राज्य में एक जरा नामक की राशि रहती थी। जरा नाम की राक्षसी। हाँ, तो फिर क्या हुआ आगे? मांस भैया? को खाती थी, खून को पीती थी। तो
आकाश की राह उड़ती हुई जा रही तो उसे भूख लगी। उस राक्षसी को? हाँ। अच्छा। तो वही मांस का लोथड़ा सामने पड़ गया। हाँ। सोचने लगी लाओ मेरा खाने का हाकर पड़ा हुआ है, मैं इसे खा लूंगी तो मेरे कुछ असर पड़ेगा, यानी कुछ तो फर्क पड़ जाए, पेट भूख लगी है तो उसे हाँ नीचे उतर जाती है। अच्छा। उस मांस को उठाया तो खाने का नंबरा लगाया, तब तक वो दूसरा टुकड़ा पड़ा हुआ वो भी नजर पड़ गया। यानी उसको वो भी दिख गया? हाँ। अच्छा। सोच लगे मैं पास में रख लूंगी तभी खाऊंगी मैंने। जैसे ही दोनों टुकड़े पास में रखे तो एकदम से जोल्ट हो गया और सुंदर छोटा सा सुंदर सा बालक बन